कहते हैं कि फेडरल रिजर्व अगर छींकता भी है तो पूरी दुनिया के शेयर बाजारों को जुकाम हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस समय भारतीय शेयर बाजार में दिखाई दे रहा है। लगातार 3 दिनों से मार्केट में गिरावट जारी है। निफ्टी सोमवार से अब तक करीब 600 पॉइंट टूट चुका है। सवाल यह है कि आखिर यूएस फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी या फिर बाजार क्रिसमस से पहले वापसी करेगा? साथ ही अगले महीने आरबीआई की एमपीसी मीटिंग तक बाजार की चाल कैसी रह सकती है? आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहले समझते हैं कि बाजार में गिरावट क्यों आ रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि निफ्टी में आई इस गिरावट का मुख्य कारण है मुनाफा वसूली। पिछले महीने 21 नवंबर के बाद से निफ्टी में 6% की शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी के ऐलान से पहले निवेशक अब सतर्क हो गए हैं और बाजार में मुनाफा वसूली कर रहे हैं। द स्ट्रीट के फंड मैनेजर कुणाल रंबिया का कहना है कि शेयर बाजार में बड़े ऐलानों से पहले इस तरह की गिरावट आना आम बात है। वहीं वेल्थ मिल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर क्रांति बैथनी ने कहा कि निवेशक इस समय दोराहे पर खड़े हैं और बाजार की अगली दिशा का इंतजार कर रहे हैं। क्रांति ने कहा कि निफ्टी के लिए फिलहाल 24,000 का जोन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्तर है जिस पर नज़र रखना जरूरी है। जब तक यह स्तर सेफ है तब तक इसमें तेजी आने की उम्मीद बनी हुई है। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए और सख्त स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। अब बात करते हैं यूएस फेडरल रिजर्व की, जो आज देर रात अपने ब्याज दरों को लेकर फैसला सुनाएगा। बाजार को उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% की कटौती का ऐलान कर सकता है, लेकिन अगर फेड ऐसा नहीं करता है तो फिर भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। कुणाल रंबिया का कहना है कि अगर फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करता है तो बाजार में कोई ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि शेयर मार्केट इसका पहले से ही अनुमान लगा चुका है। लेकिन अगर वह ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करता है तो फिर निफ्टी में 3 से 4% की ओर गिरावट आ सकती है। बैथनी ने कहा कि सबसे अहम फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरेम पावेल का बयान होगा। बाजार यह जानना चाहेगा कि 2025 में ब्याज दरों में कटौती को लेकर उनका क्या रुख होगा। अगर उन्होंने कटौती रोकने या उसकी रफ्तार धीमी करने का संकेत दिया तो फिर यह शेयर मार्केट में गिरावट को और तेज कर सकता है। वहीं अगर उन्होंने उदार रुख अपनाया और अच्छे संकेत दिए तो फिर हमें बाजार में एक क्रिसमस रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि क्रांति बैथनी ने यह भी कहा कि मीडियम से लॉन्ग टर्म में फेडरल रिजर्व के फैसले का बाजार पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद बाजार का अगला फोकस 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट और 5-7 फरवरी को आरबीआई की होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पे होगा। यह बैठक खास इसलिए होगा क्योंकि यह आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की पहली पॉलिसी बैठक होगा। कुणाल रंबिया का कहना है कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती करता है तो फिर इससे आरबीआई पर ब्याज दरें स्थिर रखने का दबाव कम होगा और वह फरवरी में इसमें कटौती का संकेत दे सकता है। हालांकि यह कटौती अमेरिका की तुलना में धीमी होगी और इसका असर शेयर मार्केट के परफॉर्मेंस पर भी दिख सकता है। अब सवाल यह है कि मौजूदा बाजार परिस्थितियों में निवेशकों को क्या करना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट शॉर्ट टर्म में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने लॉन्ग टर्म निवेशकों को बाजार में हर गिरावट का फायदा उठाने की सलाह दी है। कुणाल रंबिया का मानना है कि बाजार का लंबी अवधि का ट्रेंड पॉजिटिव है और निवेशकों को अगले 15-20 दिनों में गिरावट में खरीदारी का मौका मिलेगा। कुणाल रंबिया और क्रांति बैथनी दोनों ने निवेशकों को बजट से पहले सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाने की सलाह दी है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।